नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोलकाता में गतिरोध। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के बीच एक बार फिर से मीटिंग नहीं हो सकी। दोनों पक्ष कुछ मिनट के लिए मिले तो जरूर, लेकिन यह मुलाकात बैठक में तब्दील नहीं हो पाई। डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े रहे कि मीटिंग का लाइव प्रसारण हो। इस हफ्ते ये दूसरी बार था कि मीटिंग नहीं हो सकी, क्योंकि ममता बनर्जी ने लाइव स्ट्रीमिंग पर अपनी असमर्थता जताई थी। जूनियर डॉक्टर्स के रेप और मर्डर केस को लेकर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बाकी जूनियर डॉक्टर्स अभी तक सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बात नहीं बन पाई। सीएम से मुलाकात पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल डॉक्टर अकीब ने कहा वो चाहते हैं कि इस केस में शामिल सभी लोग इस्तीफा दें। डॉक्टर अकीब ने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आई थी तब बहुत खुशी के साथ जो उन्होंने हमारे साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू किया था, हमने भी उसे पॉजिटिव पॉइंट की तरह लिया और आगे बढ़े। तब हमें एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए कालीघाट आने के लिए कहा गया था। हम वहां गए। जब हम वहां गए, जो हमारी कंडीशन थी कि मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग हो, हमने उस पर समझौता कर लिया। हमने कहा कि ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं तो मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और जब यह मीटिंग खत्म हो जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो क्लिप होगा वो हमें दे दीजिए। इस पर भी अथॉरिटी राजी नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद खुद मुख्यमंत्री बाहर आईं। उन्होंने खुद हमसे रिक्वेस्ट किया कि आओ चाय पर मीटिंग करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के एक डॉक्टर ने यह बताया कि हम चाय तभी पिएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। हम पानी भी तभी पिएंगे। इसके बाद हम बारिश में खड़े रहे। हमने बाद में वीडियोग्राफी की मांग भी छोड़ दी और सिर्फ मीटिंग में होने वाली बातों को नोट्स करने पर तैयार हो गए। फिर हमें बताया गया कि अब देरी हो गई है और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। हम बारिश में इंतजार करते रहे, लेकिन हमें बिना किसी समाधान के वापस लौटना पड़ा और सभी जूनियर डॉक्टर जो मीटिंग के लिए गए थे, हम सब निराश हो गए। यही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये इस बात को सच साबित करता है कि हमारी मांग सही थी, हमारा आंदोलन सही था। घोष ने जो किया है वो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम है। ऐसे न जाने कितने प्रिंसिपल और ऑफिसर्स इस मामले में शामिल हो सकते हैं। हमारी मांग ये है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं सभी इस्तीफा दें, उन्हें कानूनी दायरे में लिया जाए और इंसाफ मिले। हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। हम इंसाफ लेकर ही जाएंगे। तो कोलकाता में व्याप्त गतिरोध अभी भी बरकरार है। हालांकि सीबीआई टेक ओवर कर चुकी है इस पूरे केस को और उसके बाद वो अपनी कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांग को लेकर अडिग हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मीटिंग हो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाए और ये उन्हें सुपुर्द किया जाए जो क्लिप है। यदि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं भी हो पाता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके। हालांकि कई मर्तबा खुद ममता बनर्जी ने भी यह कोशिश की है कि यह मीटिंग हो जाए। 3 बार कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्टेंट निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में शनिवार का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा था, क्योंकि ममता बनर्जी के रिक्वेस्ट पर और उसके साथ एक बातचीत होने के बाद यह उम्मीद आई थी कि शायद अब सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत के दरवाजे खुल जाएं। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स भी लगातार अपनी मांग पर अड़े रहे कि नहीं, हमें तो लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। ममता बनर्जी ने काफ़ी गुजारिश भी की, रिक्वेस्ट मोड में उन्होंने कहा आइए अंदर आइए, बैठकर चाय पीते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स में एक राय बन ही नहीं पाई। वो सब अडिग थे कि जब तक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी तब तक कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। ऐसे में तकरीबन काफ़ी देर तक का वक्त निकल गया, 2 ढाई 3 घंटे निकल गए।
काफ़ी रात हो गई, 9:15 साढ़े 9 बजे तक भी जब कोई एक मुश्त फैसला नहीं हो पाया, तब अंततः समय के अभाव और काफ़ी विलंब हो जाने के बाद इसका कोई निराकरण नहीं निकल पाया। ऐसे में एक बार फिर अब यह मीटिंग नहीं हो पाई है और नहीं हो पाने से इसका खामियाजा आम जनजीवन को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर्स काम पर वापस नहीं लौट रहे हैं। ऐसे में जो मरीज हैं, जो वहाँ दिखाने आ रहे हैं, उनको भी कितनी परेशानी हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस बेहद ही संजीदा मुद्दा इसलिए क्योंकि यदि डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटेंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? आखिर इसमें मरीजों का क्या कसूर है? ये भी एक सोचने वाली बात है। इस संजीदा मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राकेश पोद्दार साहब हैं, तो वहीं टीएमसी की तरफ से सोफिया खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में संभवतः हम उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टर नरेश चावला साहब भी जुड़ेंगे, जो पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव रहे हैं आईएमए के। लेकिन अभी आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले चूंकि गतिरोध की स्थिति बरकरार है, इसलिए नीतिगत तरीके से मैं टीएमसी के पास ही आना चाहूंगा। सोफिया खान जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए कि जब लगा कि अब बैठक हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन वो रास्ता आधे रास्ते में ही कहीं ना कहीं और निकल जाता है, मतलब उसका रिजल्टेंट सामने नहीं आ पाता है। ऐसे में कितनी विकट स्थिति यह बंगाल सरकार के लिए भी है, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन की जो मरीज वहां पर अपना इलाज कराने जा रहे हैं आरजी कर में, वो भी बहुत उम्मीद के साथ आते हैं कि डॉक्टर्स उन्हें देख पाएंगे। ऐसे में ये जो बहुत ही गतिरोध की स्थिति है, इसके कुछ रिजल्ट्स निकलने की क्या कोई गुंजाइश है और कब तक इस स्थिति पर संभवतः काबू पाया जा सकेगा? सोफिया जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। सोफिया जी अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए अब बोलिए। हाँ, अब आ रही है, प्लीज गो अहेड। हम सब पीड़ित हैं कि ये जो घटना हुई है इसकी निंदा हम जितनी भी करें वो बहुत कम है। बंगाल में कह सकते हैं कि एक तरह से एक मुसीबत मंडरा रहा है और ऐसे में देखिए एक हादसा तो हो ही गया है हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ। ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि ये देश, बंगाल हो या कोई भी राज्य हो, जहां पर महिलाओं के लिए कड़ा कानून हो, जहां पे सिर्फ किताबों में कानून ना हो बल्कि एक प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और औरतें सुरक्षित हो। वो निर्भया के समय से हम देखते आ रहे हैं कि हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाते रह गए, प्रोटेस्ट करते रह गए, लेकिन हालात कुछ ज्यादा बदले नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें हो रही हैं, जो प्रदर्शन पर हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, उससे और ज्यादा ये मुसीबत हो रहा है कि कई लोगों की जान चली गई है बिना चिकित्सा के। कई लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनको डॉक्टर्स के हेल्प चाहिए थे, लेकिन उनको बिना चिकित्सा के वो सारे लोगों की जान गई। मे पीस बी अपॉन देम। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या तो है ही, क्योंकि हम देखिए, हम लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं? हम लड़ाई अपनों के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं वो लोग किसी भी तरीके से आने वाले समय में समस्या ना हो। लेकिन अगर डॉक्टर्स इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, मैं नहीं कहती कि वो गलत है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी संवेदना दिखानी चाहिए, क्योंकि देखिए ये अगर प्रशासन की तरफ उनका गुस्सा जायज है, लेकिन ऐसे में अगर आम लोग पिछ रहे हैं, आम लोग अगर उनको परेशानी हो रही है, तो लगता है मुझे एक बार विचार जरूर करना चाहिए। दूसरी बात है, दीदी ने हर मुमकिन कोशिश की, उनको डॉक्टर के साथ मीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे इम्प्रैक्टिकल मांग थे डॉक्टरों के, हमारे प्रोटेस्टकर्ता के, कि वो शायद संभव नहीं था कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। देखिए, अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो आप बताइए कि किस राज्य में किस मुख्यमंत्री या इवन प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके की मांग कभी भी की गई हो? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा ये जो मांग में है उन्हें एक संशोधन करना चाहिए और थोड़ा नरम रवैया करना चाहिए, क्योंकि जब मिलजुल कर बातें होंगी, ऑब्वियसली दोनों साइड से होना चाहिए। हम कोऑपरेट, सरकार जो है वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जब वो 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी अगर वो लोग दीदी से मिलने जब नहीं आए, दीदी इंतजार करती रह गई,
और नेक्स्ट डे दीदी गई, उनसे बात किया और दीदी ने ये भी कहा कि मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़ी बहन, एक दीदी बन के मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाई, क्योंकि उनको लगा कि रात भर डॉक्टर्स जो थे वो बारिश में भीगते रहे। तो दीदी को ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो दीदी ने उनको आश्वासन भी दिया है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो हम सुनेंगे और उसको जितना संभव हो सके उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। दीदी ने 26 लोग जिनकी जान गई है बिना चिकित्सा के, उनको 2 लाख रुपए मुहैया करने की भी घोषणा की है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लगता है थोड़ा एक कदम उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए और एक कदम प्रशासन को भी आगे बढ़ाना चाहिए, तभी जाकर हम हालात को संभाल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट टेकन। पोद्दार साहब, आपके पास आते हैं। सर, इसको क्या राजनीतिक चश्मे से हमें देखने की जरूरत है? क्या कुछ ऐसे मांग की जाए, यदि आप ही के कैबिनेट मंत्री के साथ बातचीत हो, यदि किसान आंदोलन की बात की और अगर वो अड़ जाएं कि भाई हमें तो लाइव स्ट्रीमिंग ही करानी है, हम लाइव स्ट्रीमिंग पे ही बात करेंगे। ये सवाल इसलिए भी अहम है, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन कि सुप्रीम कोर्ट में भी तत्वाधान में यह मामला है, वहां यह लंबित है, सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है। ऐसे में यदि कुछ बाधाएं आती हैं, टेक्निकलिटीज आती हैं, तो आप उसको बैठ करके सुलझाते हैं, ना कि इस जिद पर अड़ते हैं कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए। अगर ऐसी ही कोई बात होनी चाहिए थी तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी तो लागू अभी तक नहीं ही हो पाया है। यदि एक्ट क्या बने, वो तो अभी कोई मसौदा भी नहीं तैयार हो पाया सेंटर की तरफ से। ऐसे में आप इसको क्या राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, या आप ये चाहते हैं कि नहीं, अब ये बहुत हो गया है? सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार सख्त लहजे में कहा था रिक्वेस्ट के बाद कि डॉक्टर्स काम पे वापस लौटे। क्या आप इसको इस तरह से नहीं देखते हैं कि कुछ मरीज हैं जो लाइन में लगे हैं और वो बेचारे वो तड़प रहे हैं, सफर कर रहे हैं? जैसा उन्होंने भी कहा, 26 लोगों की मौत हो गई, जिसके लिए कॉम्पनसेशन भी ग्रांट हुआ है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं और आपका टेक क्या है, पोद्दार साहब? कुणाल जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था सभी डॉक्टरों के लिए, और दीदी को भी आदेश दिया गया था बंगाल के मुख्यमंत्री जी को कि आप उनकी पहले सुरक्षा मुहैया करवाइए, उनकी गाड़ी की बंदोबस्त करवाइए, उसको रहने और ठहरने की बंदोबस्त करवाइए और सभी डीएम को आदेश करें। लेकिन आज तक ममता बनर्जी जी, जो बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने, क्या इस काम को किया? आज 15 दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए, आज तक नहीं किया। सिर्फ राजनीति करना है। और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें या वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो लाइव स्ट्रीमिंग करने में या वीडियो रिकॉर्डिंग करने में इनको क्या दिक्कत है? अगर उनको चिंता है बंगाल के स्वास्थ्य, करवा दीजिए ना, किसानों को भी लाइव स्ट्रीमिंग करवा दीजिए। बहन जी सुन लेते हैं, बहन सुन लीजिए, हमने किया है, चंडीगढ़ के अंदर किया है। पीयूष गोयल जी गए थे, उसके बाद हमारे उस समय किसान के जो मंत्री थे उन्होंने किया है, चंडीगढ़ के अंदर किया है, और किसानों की मांग को हमने रखा था और सामने दिखाया था चंडीगढ़ के अंदर। हमारे पे आरोप मत लगाइए, बात सत्या पे जाइए। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, रेप हो गया और आप उसके लग गया है। उत्तर प्रदेश में लग गया। अरे सोनिया खान जी, प्रैक्टिकल बात कीजिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए, वही बात कीजिए जो आपने किया हो, वही मांग के हाँ यहाँ पर कीजिए। ठीक है सोफिया जी, एक बार इनको अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट लेने देते हैं, फिर हम लोग बातचीत में जाएंगे। हाँ बोलिए पोद्दार साहब। अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी पे आरोप लगाइएगा। हमने कहा किसान का मैंने किया, चंडीगढ़ के अंदर किया, किसानों के साथ आज मुद्दे को माना मैंने, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो दिखाया, दुनिया को दिखाया। हमारी बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, आपके अंदर क्या कमियां हैं उसको सुधार कीजिए। आप बताइए ममता बनर्जी जी स्वास्थ्य मंत्री है कि नहीं है? डॉक्टरों से क्यों नहीं बात करते हैं? सीधी बात करनी चाहिए। 60 लोगों की जान गई, उसका आरोप प्रत्यारोप आप पे लगता है, क्यों नहीं आप डॉक्टरों को मुहैया करवाइए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कुणाल जी कि इनको डॉक्टरों को सुरक्षा दिया जाए, इन्होंने दिया सुरक्षा? किसी डॉक्टर को सुरक्षा नहीं मिला। उनको गाड़ी की बंदोबस्त करवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे लिखा हुआ है, क्यों इन्होंने करवाया? सिर्फ आरोप भाजपा पे लगाना, भाजपा पे आरोप मत लगाइए, आरोप अपने आप को, अपनी कमियों को बताइए। और मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर स्वास्थ्य की चिंता आपको होती तो आप एक काम नहीं करते। जनता की चिंता नहीं है, आपको राजनीति करना और भारतीय जनता पार्टी को गाली देना आपका काम है। कब तक वो बना हुआ है?
आप अपने गिरिबान में झांकिए, जिसका घर शीशे का हो, किसी पे पत्थर नहीं मारा जाता है। आपने सुप्रीम कोर्ट का एक भी आदेश मारा? आपने कहा नया कानून आना चाहिए। इसी एपीएम चैनल पे न्यायाधीश जी के सामने हम लोगों ने 2 बार विनती किया। आज कुणाल जी आपके सामने भी विनती करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर इनको कानून चाहिए तो इन्होंने सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुलाना चाहिए, कैबिनेट की बैठक बुलाना चाहिए, राज्यपाल से मिलना चाहिए, राष्ट्रपति से मिलना चाहिए। क्या एक भी काम किया? सिर्फ राजनीति करना है। राजनीति इनका उद्देश्य है, बहलाना, गुमराह करना। लेकिन सर वो अपराजिता बिल तो आया ना, उसके बाद आपको भी पता है क्या हुआ। राज्यपाल साहब ने उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है और ये कहा है कि इसमें कुछ ओमिशंस करने होंगे और स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय उचित था? देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के बीच का बात तो हम लोग नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, हम भी सरकार, हमारी सरकार चलती है, हम भी कोई नए कानून को लाते हैं तो लोकसभा राज्यसभा में पेश करते हैं, सभापति महोदय के सामने पेश करते हैं और कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं। नहीं होता तो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद उस पर निर्णय लिया जाता है और बहस करवाते हैं। उसके बाद हम उस कानून को लेकर राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं। आज इन्होंने, ममता जी, आज तक एक अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई इस विषय पे। इतना बड़ा विषय बंगाल के अंदर हुआ, आज तक अपने विधायकों को नहीं बुलाई। अपने विधायक को बुलाना चाहिए। थी ना, ठीक है, सितंबर 2 तारीख को स्पेशल असेंबली थी, भूल रहे हैं शायद आप। और इन्होंने बुलाने का काम नहीं किया, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाना और करना इनका एक उद्देश्य है। आपके हिसाब से वे आउट क्या है पोद्दार साहब बतौर विपक्ष? देखिए, हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि वहाँ स्वास्थ्य की चिंता आम जनता की होनी चाहिए, स्वास्थ्य का देखभाल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश को पालन किया जाए। सभी डॉक्टरों को इनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, एक कदम इनको कह रहे थे बढ़ाना चाहिए। तो डॉक्टर के आप चले जाइए हॉस्पिटल, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, जाने में क्या दिक्कत हो रहा है? चले जाइए। हमारे लोग नहीं जाते। हमारे कैबिनेट के मंत्री किसानों का आंदोलन में चंडीगढ़ में जाकर बैठ गए थे, मंत्रालय छोड़ दिया। ठीक है, समझ गए अप्रोच की बात हो रही है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला साहब भी जुड़े हुए हैं। चावला साहब, स्वागत है आपका। सर, बहुत ही सीरियस मैटर है ये। सीरियस मैटर इसलिए है कि डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहते हैं। हम यह मानते हैं कि आपकी जो मांग है वह जायज़ है, हर कुछ ठीक है। लेकिन सर, अब इस स्थिति में आगे कौन बढ़े और कैसे बढ़े? क्या एक कदम तुम बढ़ो, एक कदम हम बढ़ें, उस तरह से कोई बातचीत की पेशकश नहीं की जा सकती? क्योंकि आप बहुत अरसे से हड़ताल पर हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सर 26 लोगों की जान चली गई है अटेंडेंस नहीं होने की वजह से। ऐसे में बहुत संजीदा सवाल है सर कि अब इसमें, मैंने उनसे भी पूछा था पोद्दार साहब से, आपके हिसाब से भी सर वे फॉरवर्ड क्या है और कैसे अब इस पूरे मसले में आगे बढ़ा जा सकता है? चावला साहब, देखिए, मैं कुछ जमीनी सच्चाइयों की बात करूंगा। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर्स पे असॉल्ट्स जनरली ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत ज्यादा होते आए हैं। और जो ये 8 अगस्त को हुआ है वह तो इंतहाई हो गई कि हॉस्पिटल के बकायदा सेमिनार रूम में जो ये रेप और मर्डर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन क्राइम हुआ है। डॉक्टर, आप कहेंगे कि उठ क्यों नहीं रहे हैं? उनका मानना है कि पहली बात तो वो हिम्मत करें और कुछ जमीनी सड़कों पे आए। ऑल अक्रॉस इंडिया में प्रोटेस्ट हुए, इवन आईएमए ने एक दिन की 18 तारीख की हड़ताल भी की थी, वो भी सब हो गया। लेकिन अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हमारे को प्रेशर तो आ रहा है कि आप हड़ताल बंद कर दो, लेकिन हमें मिला क्या है? हमें ना आश्वासन मिला है। एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसकी फाइंडिंग में टाइम लगेगा। केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई 4-5-6 महीने लगा सकती है। मत भूलिए, निर्भया को लटकाने में डिस्पाइट वो ओपन एंड शट केस था, तब भी 7-8 साल लग गए थे जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से। वकील क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उसको आप ध्यान से देखें, एक डॉक्टर की नजर से देखें, वो कहेगा कि हम करें क्या? ना तुम हमें प्रोटेक्शन देने को राजी हो, ना तुम्हें एक सख्त, हमने मांगा है एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोटेक्शन बिल दिया जाए, उसका कहीं से ना सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है।
तो यानी कि मत भूलिए कि कोरोना के दौरान हमारे अमित शाह उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे, बकायदा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, लेकिन वो तभी बंद कर दिया गया था। कहने का मतलब एक डॉक्टर कैसे इज्जत से अपना अच्छा काम करे, चाहे वो हॉस्पिटल में चाहे हॉस्पिटल बाहर। आप कहेंगे तो डॉक्टर की जिंदगी बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन, जिसको आप भगवान कहते हैं, नोबल प्रोफेशन कहते हैं, वो एक ऐसा स्थिति में पहुंच गया है कि वो अपनी इज्जत से कोई काबिलियत के साथ काम भी नहीं कर पाता। तो ये जो डॉक्टरों की कंटिन्यूड स्ट्राइक है, ये नतीजा है उनके एंग्विश का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप काम पे वापस आ जाइए, लेकिन वो कहते हैं कि हम काम पे कैसे वापस आए, हमें मिला क्या है। हमें 38 दिन हो गए आज प्रोटेस्ट करते हुए, क्या मिला है? जीरो, सिर्फ आश्वासन। सेंटर और स्टेट की लड़ाई, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की पार्टियों की लड़ाई, उनकी लड़ाई में मिल क्या रहा है? दैट मीन्स वो दब करके एक कहते हैं घुन, गेहूं में घुन बन के रह गए हैं। तो मेरे हिसाब से सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए। इंटरवीन करके सबसे पहले तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव बिल चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की जो डिफिशिएंसीज हैं उनको दूर किया जाए। जहां कहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगे हैं कि हमें रहने को, बैठने की जगह हो, खाने की जगह हो, रेस्ट रूम की जगह हो, ड्यूटी आवर्स रिस्ट्रिक्ट किए जाएं। कहते हैं ऑनरेबल वर्किंग कंडीशंस, जो मांग आज की नहीं है, 10-20 सालों पे चल रही है। सिर्फ आरजी का हॉस्पिटल की नहीं है, 10-20 से दूसरे स्टेट्स में हॉस्पिटल की चल रही है। क्या डोंट यू थिंक ए डॉक्टर ही गिव्स हिज बेस्ट फॉर द पीपल, उसको कुछ वर्किंग कंडीशन तो ढंग की मिल जाए। ये हमारी कंटिन्यूअस मांग है। और मेरे हिसाब से ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट्स, जुडिशरी, सब कभी इस में आके दे शुड मेक आवर जॉब इजियर, ताकि हम इज्जत से काम कर सकें। ओके, समझ गया। संजीदगी से आपने अपनी बात रखी और साफ तौर पर इशारा किया कि डॉक्टर्स को भी जब भगवान कहते हैं तो उन्हें कुछ उस तरह की वर्किंग कंडीशन भी दीजिए जिसमें वो फ्लरिश कर सके या एटलीस्ट वर्क कर सके। सोफिया जी, क्या आपको नहीं लगता है, आपको ये भी लगता है, एक अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया है कि सेंट्रल से तरफ से कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो यदि इस पर राजनीति को हटा भी दें तो आपको लगता है कि सेंटर के तरफ से भी ऐसा कोई पुख्ता कानून आ जाना चाहिए था जिसके चलते शायद फिर इस तरह की मांग की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती? सोफिया जी। जी बिल्कुल, देखिए कुणाल जी, मैं डॉक्टर साहब की कुछ बातों से जरूर सहमत हूँ कि डॉक्टर भगवान है, नो डाउट। डॉक्टर ने जो काम किया कोरोना में, कोविड के टाइम में, उसको हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। और डॉक्टर अगर जैसे देखिए कि कुछ दिन तक डॉक्टर नहीं गए तो कई लोग यहाँ पर उनकी जान चली गई। तो ओवरऑल बात बंगाल की नहीं है, मैं फिर कहूंगी इन जनरल अगर पूरे भारत में ऐसा ऑब्वियसली एक ऐसा कोई कानून होना चाहिए जहाँ पे सारे डॉक्टर सुरक्षित हों, अच्छा स्वास्थ्य सिस्टम जो है हमारा वो ज्यादा ठीक हो जाए। प्रैक्टिकली देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है कि इतने सारे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर है मतलब करप्शन तो है, क्योंकि देखिए ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक, नीचे लेवल में कौन क्या कर रहा है उसको बहुत ज्यादा देखना प्रशासन के लिए मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा कोई कड़ा नियम आ जाए, कानून आ जाए, जो हुआ एक ऑब्वियसली एक हॉस्पिटल के अंदर रेप और मर्डर होना एक छोटी बात नहीं है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग थिंग। और ये बहुत सोचने की बात है कि अगर हमारी महिलाएं अगर अपने वर्किंग प्लेस में सुरक्षित नहीं है, स्पेशली डॉक्टर, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि रात में जब हम जाते हैं तो वो डॉक्टर तो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हमारी फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगी इस तरीके के घटना के बाद, अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलता, तो ये ऑब्वियसली इनका जो डिमांड है वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि सेंट्रल और केंद्र और राज्यों को मिलकर, ऑब्वियसली मिलकर आने वाले समय में इन सारी समस्याओं को मिलकर बात करना चाहिए। और मैं अपने भाजपा प्रवक्ता को भी एक जवाब देना चाहूंगी। वो जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात जो है राज्य सरकार नहीं मान रही है, तो ये शायद एक और चीज मिस कर गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि डॉक्टर्स अगर अपने काम पर 10 सितंबर तक वापस नहीं जाते 5 बजे तक, तो राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो कड़ा जो कुछ भी चाहे वो उनके साथ कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। लेकिन यहाँ पर संवेदना दिखाई है ममता बनर्जी ने। यहाँ पर वो प्रोटेस्टर्स के साथ मिलजुल कर बात करना चाहती है, ना कि प्रोटेस्टर्स को डंडे मार के भगाना चाहते हैं, जो यूपी में किया गया। यहाँ पर तो कोई एस्मा एक्ट भी नहीं लगाया गया। यहाँ पर दीदी चाहती है, दीदी समझ नहीं है। दीदी ने ये भी कहा कि वो भी आंदोलन करके ही आज जहाँ पर भी हैं, वो एक ऐसा स्टूडेंट उन्होंने आंदोलन किया और वो आंदोलनकर्ता के साथ उनकी सारी संवेदनाएं हैं। तो ऑब्वियसली ये देखिए सारी चीजें ओके पॉइंट टेकन, समझ गया कि एफर्ट्स किए जा रहे हैं। क्विक क्लोजिंग कमेंट पोद्दार साहब, सेंटर स्टेट्स को मिलके कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए और क्या सेंटर को भी बिल्कुल इस चीज को मद्देनजर ध्यान से देखने की जरूरत है? पोद्दार साहब जल्दी से। जी कुणाल जी, मैं कहना चाहता हूं कि कुणाल जी, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा जी ने
पहले ही, अभी 2-3 दिन पहले ही वर्किंग टाइम था, तो उसमें उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और पूरे सचिव और उनके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे बुला के इस विषय पे बात की गई। तो हमारी सरकार पहले से ही जो ये बोले उससे पहले हम लोग तैयार रहते हैं अपने कामों को लेकर और अपने काम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर भगवान मानते हैं तो भगवान से मिलने के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं और पूजा और अर्चना करते हैं। तो दीदी अगर भगवान मानते हैं डॉक्टर को तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टरों के बीच जाके उनकी बातों को दीदी कल जाकर प्रोटेस्टकर्ता से मिली है, अपने फैक्ट को चेक कीजिए। और रही आंदोलन की बात, आंदोलन से अगर दीदी आई होती तो उनको इतना जख्म मालूम होता तो डॉक्टरों की बात मान लेते और डॉक्टरों को अपने घर बुलाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करवा देते, इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है, जो भी टेक्निकल ग्लिचेस हैं अगर उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर लिया जाए, यदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत वाइब्रेंट हैं, अगर उसको क्रॉस द टेबल बैठकर निपटा लिया जाए तो शायद स्थितियां फिर से सुचारू हो जाएगी। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, अपनी अपनी बातों को बहुत ही संजीदगी से दर्शकों के सामने रखा और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स और सरकार सब जागेंगे और शायद अंदर की संवेदना उनकी जगेगी ताकि उनको यह एहसास हो कि कोई है जिसे मरीज कहते हैं और वो अस्पताल के बाहर किसी का इंतजार कर रहा है। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।